नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब आज का जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा किया जाए। तो आज हम लोग एक छोटा सा केस पर चर्चा करेंगे। वो केस जो है वो मेरे अपने ही एक पोती का है। करीब उसका एज है 9 बरस। उसी पर चर्चा करेंगे। तो बात ऐसा है कि दशहरा के टाइम में वो लोग रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो लोग आए हुए थे, सब लड़का उनका और भी आई हुई थी। तो दशहरा में सब घूमने गए थे। इसी के दौरान उसको ठंड लग गया और ठंड लग करके उसको खूब नाक से पानी गिरने लगा। माने तो वो कंटिन्यूअस माने रो रही थी। तो जब हमने उसको देखा रोते हुए तो पूछा कि क्या हुआ। तो देखिए ना, ऐसा नाक पानी गिर रहा है, कोई दवा दीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। अब उसका जो है ना, उसका स्वभाव ऐसा है कि जब वो ठीक रहती है ना तो हर समय खेलते रहती है। पढ़ाई वढ़ाई पर उतना उसको खेलते रहेगी, खुश रहेगी, और पढ़ाई वढ़ाई पर तो ध्यान वान नहीं दी। और बोले कि देखिए ना, बीमार हो गई हूँ। तो हमने ज़्यादा कुछ उस पर सोच विचार नहीं किया। रूबरिक लिया और बेलेडोना उसको दे दिया। कैरेट डिजायर टू बी फास्ट और लाइट डिजायर फॉर बेलेडोना उसको दे दिया। तो देखे कि 10 करीब 15-20 मिनट के बाद धरिए कि वो खेलने लगी। चलो हम कहें कि चलो ठीक है, इतना जल्दी कम गया इसको। तो एक बाद ये है, धरिए 23/10 का केस है। 25/10 को क्या हुआ कि शाम 5 बजे उसको 102 से बेसी ज्वर आ गया, बुखार आ गया। शाम को 25 को बुखार आ गया। तो हमने उसको कोई दवा हुआ न दिया कि ये चलो बेलेडोना तो 2-3 दिन आगे दिए हैं तो छोड़ दिए, ऐसे ही गोली उली देके छोड़ दिए। तो फिर आधा घंटा के बाद देखे कि बुखारवा उसका नॉर्मल हो गया, कि चलो ठीक है। 26 को क्या हुआ कि 26 के सुबह में भी उसको बुखार आ गया करीब 103 डिग्री के आसपास। तो इनको 1-2 दिन के पास बाद जाना था। तो माँ जो थी उसको हमसे पूछी नहीं, ऐसे ही दे दी उसको अंग्रेजी जोर करने वाला कोई दवाई दे दी। तो बुखार तो डाउन हो गया। तो अब इसका जो है ना, होता था का कि जैसे ही बुखारवा उसको थोड़ा डाउन हो जाता था ना, जैसे मान लीजिए कि 103 डिग्री बुखार है, तो अब उसको हो गया मान लीजिए 101 डिग्री के पास, 100 डिग्री के आसपास हो गया। तो क्या करती है कि एकदम बढ़िया से खेलने लगेगी, खेलने कूदने लगेगी, पूरा खुश रहेगी और हर समय अपना व्यस्त है। जैसे ही उसको बुखारवा आया बढ़ा, तो क्या करती थी कि बस जा करके सुस्त होकर के चुपचाप खेलना उलना बंद कर करके अब जाके लेट जाती थी। तो इसी के आधार पर हमने चिंता किया, सोचा। तो हमारे एक दिमाग में रूब्रिक आया, माइंड चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विथ डलनेस। माइंड चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विथ डलनेस। अब देखिए यहाँ पर इस रूब्रिक में हमको लगा फिर रूब्रिक चीयरफुल हो जा रही है। कब? चीयरफुल और अल्टरनेट कर रहा है डलनेस से। जब उसका बुखार कम जा रहा है थोड़ा, तो वो खुश होकर के खेल कूद सब कर रही है। और जैसे ही बुखारवा थोड़ा सा बढ़ जा रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, जा करके सुस्त होकर के सो जा रही है।
यही कर रही है। तो इसी के आधार पर हमने उसको जबरंडी दिया, जबरंडी 200। अब इसी से उसका बुखार जो था वो ठीक हो गया। अंग्रेजी दवा देने के बाद भी उसका बुखार आ गया था, लेकिन जब उसको ये दिए तो फिर और बुखार रिटर्न नहीं किया, ठीक हो गया। तो यही है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनलवा को सब्सक्राइब न कर है भाई, तनी सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तब ना थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, उत्साह आएगा तो और अच्छे से प्रस्तुत होंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसको जबरंडी जो है दिया और उसी से उसको कम गया। अब देखिए ये जो रूब्रिक है, माइंड चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विथ डलनेस, एकरा में एक एगो दवाइये हवा आ कोनो दवाई न हवा। तो ये रूब्रिक यदि पकड़ा गया बुखार है तो ये कितना उपयोगी है सब सोच लीजिए। बुखार की अवस्था में एक एक वो दवाइये है। अभी रूब्रिक यदि जान गए, दिमाग में आ गया तो जो है कि ठीक टाइम पर इसको यूज करने से बुखार खत्म हो जाएगा। अब तो कुछ विशेष कुछ सोचना है नहीं, यही देखना है। चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विथ जलनेस, बुखार कम जा रहा है तो खेलने लग रही है, नॉर्मल कार्यक्रम, और जब बुखार आ रहा है तो जाके सुस्त होकर सो जाना। अब देखा भाई, एकरे सब मिली जुली तो एगो रूब्रिक हवा, एकरो तनी ध्यान रखे पड़ेगा यहाँ पर। माइंड डलनेस अल्टरनेटिंग विथ विवासिटी, एकरो में एक एगो दवाइया हवा भाई। अब बेसी न है, एकरा में क्या है, क्रोट एच, क्रोटलस होरिडस, तो एकरो में एक दवाई है। तो इसके लिए जरूरी है ना कि इसमें चीयरफुल को अभिवासिटी को डिफ्रेंशिएट करेला हो तो तबे ना। अभी दोनों में डिफरेंस नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में ट्राई किया जाएगा कि चीयरफुलनेस अभिवासिटी को समझा जाए। आज के लिए अब इतना ही, इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, नमस्कार। अगले वीडियो का इंतजार करिए, दोनों को डिफरेंस समझाने का प्रयास किया जाएगा जहाँ तक यथाशक्ति। अब शक्ति से बेसी थोड़े समझा। तो विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।